सुमन का परिवार बहुत ही गरीब था। वो अपने पिता हेमू और माँ शांति के साथ रहती थी। शांति और हेमू दोनों के काम करने के बावजूद उनका घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कई बार तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी तीनों को। एक दिन हेमू और शांति एक दूसरे से बात कर रहे थे और सुमन ने घर के बाहर से सुन लिया। भगवान क्यों कर रहा है ऐसा हमारे साथ? दिन रात मेहनत करता हूँ मैं। एक बेटी तक को खुशियाँ नहीं दे पाए हम। हमारी हालत देख के तो कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। सुमन ये बात सुनकर अंदर आती है और कहती है, माँ बाबा, आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो? मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के साथ। मुझे कोई कमी नहीं है यहाँ। ये देखो, मैं मंदिर से कुछ फल लाई हूँ आप लोगों के लिए। सुमन ने सारा प्रसाद अपने माँ बाबा को दे दिया, ये कहते हुए कि वो मंदिर में खा के आई है। पर सुमन भी भूखी थी। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पर अपने माँ बाबा को खाते देख उसका पेट भी भर गया। इसी तरह सुमन कहीं न कहीं से हर दिन कुछ न कुछ ढूंढ के लाती थी। एक दिन अपने माँ बाबा के लिए कुछ मिठाई लाते हुए उसे रास्ते में एक बच्चा दिखा। वो बच्चा बहुत भूखा लग रहा था, जैसे उसने 5-6 दिन से कुछ खाया ही ना हो। उसका शरीर छोटा सा था और वो बिना कुछ कहे सुमन के हाथ में मिठाई के पैकेट को देख रहा था। तुम इस रास्ते में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस बच्चे ने कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप मिठाई को देखता रहा। सुमन समझ गई कि उसे भूख लगी है और उसने वो मिठाई उस बच्चे को दे दी। सुमन घर आके अपने माँ बाबा को इस बच्चे के बारे में बताती है। उसके बाद वो भूखे पेट सो जाती है। सुबह भूख के मारे सुमन का पेट दर्द करता है और वो उठ के बाहर बैठती है। काश बस एक दिन के लिए मुझे लोगों से भीख मांगनी ना पड़ती। मैं थक गई हूँ इस गरीबी की जिंदगी से। सुमन ऐसा बोल के अपने घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि उसके सामने एक झोला रखा हुआ है। झोले के अंदर चावल, दाल और सब्जियां रखी हुई थी। सुमन खुशी के मारे रोने लग गई। हे भगवान, आपने मेरी बात सुन ली। कितने महीनों बाद आज भरपेट दाल चावल खाने को मिलेगा माँ बाबा को। हेमू और शांति जब घर वापस आए तो गर्मा गर्म खाना देख के उनकी भी आंखें भर आई। तीनों खुशी से खाना खा के बातें करने लग जाते हैं। माँ बाबा, मेरा स्कूल का आखिरी साल है। बस इस साल की फीस हम लोग दे दें तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं काम करना शुरू कर दूंगी। फिर आपको पैसे के लिए कभी रोना नहीं पड़ेगा। बेटी, पर हम इस साल की फीस कहाँ से लाएंगे? जितनी भी कोशिश कर लें, हम 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते। अब तो स्कूल के बारे में सोचना बंद कर दे बेटी। ऐसा मत कहिए माँ। मैंने इस जिंदगी में खुद के पैसे कमाने के अलावा और कोई सपना नहीं देखा है। मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई तो मैं किसी ऑफिस में काम नहीं कर पाऊंगी। जैसे ही सुमन ये कहकर रोने लगती है, उसकी एक दोस्त उसे ये बताने आती है कि उससे स्कूल की तरफ से 1 साल का स्कॉलरशिप मिल गया है। सुमन को विश्वास नहीं होता कि एक ही दिन में उसकी 2 इच्छाएं पूरी हो गई हैं। शांति अपनी बेटी की किस्मत देख थोड़ी लालची बन जाती है। वो सुमन से और 2-3 चीजें मांगने को कहती है और सुमन भी चुपचाप उसकी माँ की बात मान लेती है। सुमन सच्चे दिल से मांगती तो उसे कुछ भी मिल रहा था। शांति ने अपनी बेटी को गहने, चावल और साड़ी की इच्छा करने को कहा। माँ, अगर सच में मेरी इच्छाओं में जादू है तो मुझे ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि सबको मदद मिले। सबको बाद में मदद करना, पहले तू मेरी इच्छाएं पूरी कर। सुमन को अपनी माँ की आंखों में लालच दिख रहा था।
और ये जानने के बाद सुमन बेमन से मांगने लगी चीजें। गहने प्रकट क्यों नहीं हो रहे सुमन? क्योंकि मैं सच्चे मन से नहीं मांग रही हूँ कुछ। अब पगली, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू अपनी माँ को खुश नहीं देखना चाहती? जरूर आपको खुश देखना चाहती हूँ माँ, पर उससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि हम तीनों खुश हों। हमें सिर्फ आज की खुशी के लिए नहीं, आने वाली जिंदगी की खुशी के लिए सोचना पड़ेगा। शांति को ये बात समझ आई और उसने फिर सुमन से जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं मंगवाई। सुमन अपने सच्चे दिल से जो भी मांगती थी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। सुमन और उसका परिवार अब उसकी इस शक्ति से अपनी जिंदगी सुधार लेते हैं और एक गरीब की बेटी के जादुई दिल की वजह से उनकी जिंदगी बदल जाती है। चंद्रवती की 2 बेटियां थीं, रेखा और करिश्मा। बहुत साल पहले चंद्रवती का पति गुजर चुका था। अपने पति के गुजरने के बाद चंद्रवती को ही अपनी दोनों बेटियों को पालना था, इसलिए उसने अपने जेवर बेचकर गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन खरीदी और एक स्कूल के बाहर गन्ना रस बेचना शुरू कर दिया। चंद्रवती की एक लड़की घर का काम संभालती और दूसरी चंद्रवती के साथ काम पर जाती। कौन घर पर काम करने के लिए रुकेगा और कौन काम पर जाएगा, इसे लेकर रेखा और करिश्मा के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती। माँ, करिश्मा पिछले 2 दिन आपके साथ जा चुकी है, आज मैं काम पर चलूंगी। माँ, ये रेखिया गन्ना रस कम बेचती है और स्कूल के लड़कों से ज्यादा बतियाती है, इसलिए ये आपके साथ जाना चाहती है। ओहो, तू तो जैसे दूध की धुली है। विपिन के बारे में बताओ माँ को, वो जो स्कूल के बाहर अमरूद बेचने आता है। तुम दोनों लड़ना बंद करो, अब से तुम दोनों एक एक दिन मेरे साथ चला करोगी। एक दिन करिश्मा ने अचानक अपनी माँ को बताया कि वो विपिन से शादी करना चाहती है। बेटी, इतनी जल्दी शादी करके क्या करोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और फिर विपिन का परिवार भी अच्छा नहीं है, इतने सारे भाई हैं उसके और उसके पिता शराबी हैं। करिश्मा ने जिद पकड़ ली और वो विपिन से शादी करके ही मानी। चंद्रवती ने शादी में करिश्मा को सारा सामान दिया, जितना उससे हो सकता था उसने किया। करिश्मा की शादी के बाद करिश्मा अपनी माँ के घर पर ही पड़ी रहती। धीरे धीरे विपिन और उसका पूरा परिवार भी करिश्मा की माँ के घर आने लगा। एक दिन करिश्मा की माँ और बहन घर पर नहीं थे, तो विपिन ने करिश्मा से कहा, आने वाले दिनों में तुम्हारी माँ रेखा की शादी कर सकती है, फिर रेखा और तुम्हारे बीच मकान और धंधे की कमाई आधी आधी बटेगी। ऐसी नौबत आए उससे पहले ही हमें दोनों को घरों से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। आखिर हमें आने वाली पीढ़ी की फिक्र करनी है या नहीं? करिश्मा विपिन की बातों में आ गई। विपिन ने अपने पूरे परिवार को बुलाया और करिश्मा की माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया। आज के बाद घर हमारा और गन्ना मशीन भी हमारी, दोनों माँ बेटी दिखाई मत देना, वरना मेरा पूरा परिवार तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। रेखा और चंद्रवती आंखों में आंसू लिए अपनी जान पहचान की एक रिश्तेदार के घर चले गए। माँ, हमें पुलिस स्टेशन जाकर करिश्मा और विपिन की रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। नहीं बेटी, मैं एक माँ हूँ। करिश्मा अपने पति के साथ मिलकर चाहे कैसी भी हो गई हो, लेकिन है तो मेरी बेटी और तुम्हारी बहन। एक माँ अपनी औलाद को कैसे दुख दे सकती है? तो क्या हम सड़क पर भीख मांगे? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास कुछ है। रेखा की माँ ने अपनी कमर से एक नथुनी निकाली। ये नथुनी आपके पास कहाँ से आई माँ? आपने तो सारे गहने बेच दिए थे। मैंने ये नथुनी बचा कर रखी थी, क्योंकि ये बाकी गहनों से अलग है। इस नथुनी को पहनो, एक लंबी सांस खींचो और छोड़ो। तुम्हारे अंदर जिस चीज की खुशबू जाएगी, सांस छोड़ने पर वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। ऐसी बात है क्या? मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ हाँ करो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, एक बार में सिर्फ एक ही चीज की खुशबू अंदर लेनी है।
अगर एक से ज्यादा चीजों की खुशबू अंदर गई तो सांस रुक जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी, जान की आफत हो जाएगी। रेखा ने नथुनी पहनी और सूजी के हलवे को महक लेकर जैसे ही सांस छोड़ी, सामने सूजी के हलवे का ढेर लग गया। रेखा और उसकी माँ ने 1 किलो गाजर खरीदकर गाजर का हलवा बनाया। फिर जादुई नथुनी की मदद से गाजर के हलवे की खुशबू लेकर और छोड़कर ढेर सारा हलवा तैयार कर लिया। शुरुआत में उन्होंने हलवा बेचा, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी सारी मिठाइयां बनाकर जादुई नथुनी की मदद से एक मिठाई की दुकान खोल ली। उन्हें अच्छी कमाई होने लगी और उन्होंने किराए पर एक अच्छा घर ले लिया। उधर करिश्मा और विपिन के पेट में खलबली मच गई। उन दोनों माँ बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने मिठाई की दुकान खोल ली। मैंने भी अपने दोस्त से मंगवाकर मिठाई खाकर देखी थी, बहुत बढ़िया देसी घी की मिठाई है, तुम जाकर जरा पता करो। करिश्मा एक दिन अपनी माँ के पास पहुँची और खूब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगी। माँ, हमें माफ कर देना, आपके और रेखा के साथ जो भी हुआ वो सब विपिन की वजह से हुआ है। मैं विपिन के साथ शादी करके बहुत पछता रही हूँ। करिश्मा नाटक करके रोने लगी। चंद्रवती से अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखे नहीं गए और उसने करिश्मा को जादुई नथुनी के बारे में बता दिया। माँ, एक दिन के लिए अपनी जादुई नथुनी हमें दे दो। विपिन तो सारे पैसे शराब और जुए में उड़ा देता है, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा है। चंद्रवती एक माँ थी, इसलिए उसका दिल पिघल गया। उसने जादुई नथनी करिश्मा को दे दी। एक दिन बाद जब रेखा करिश्मा के पास जादुई नथनी वापस मांगने पहुंची, तो विपिन का पूरा परिवार लड़ने के लिए तैयार खड़ा था। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? दुई नथुनी सोने की मुर्गी है, अब मैं उसे नहीं लौटाऊंगा। रेखा बेचारी अकेले कुछ नहीं कर पाई और रोते हुए अपने घर लौट गई। अब मैं शहर में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान पर जाऊंगा, नथुनी पहनकर खुशबू सूंघूंगा और सांस छोड़कर ढेर सारी मिठाई तैयार कर दूंगा, फिर उसे गांव में लाकर बेचूंगा। करिश्मा और विपिन अपनी मिठाई की दुकान खोलने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि नथुनी पहनकर सिर्फ एक मिठाई की खुशबू लेनी है। विपिन शहर में मिठाई की दुकान पर पहुंचा और उसने एक बार में कई मिठाइयों की खुशबू सूंघ ली। सांस बाहर नहीं निकल पाई और वो वहीं मर गया।